हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम विद डॉक्टर। आज मैं आपको न्यूरो एनाटॉमी के बारे में बताने वाली हूँ। न्यूरो एनाटॉमी में हमारा पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो है सेरेबेलम। इस चैनल में ऐसे ही जो आईएमपी टॉपिक्स है उसके वीडियो में आपको भेजती रहूँगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही दूसरा वीडियो देखना है तो आज का हमारा टॉपिक जो सेरेबेलम है इसके बारे में हम बात करते हैं। सेरेबेलम जो न्यूरो एनाटॉमी है उसका सबसे ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, जो यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स में और 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा जाता है। सेरेबेलम है वो रिपीट भी बहुत बार होता है, इसीलिए सेरेबेलम को आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। ये क्या है, आप न्यूरो एनाटॉमी आपको है ना रटना नहीं है, आपको उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए और न्यूरो एनाटॉमी को आपको को रिलेटेड करके समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेरेबेलम। तो सेरेबेलम क्या है? तो सेरेबेलम को हम अक्सर स्मॉल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। जो सेरेबेलम का डायग्राम में हम दिखा रही हूँ कि सेरेबेलम होता है क्या है और उसकी लोकेशन, ये सब हम डायग्राम में देखते हैं। तो ये है सेरेबेलम। जो ये वाला हमारा पार्ट है इसे हम सेरेबेलम कहते हैं। सेरेबेलम और सेरेबेलम है वो स्मॉल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी चीज़ उसमें जो आपको याद रखनी है वो है कि ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये चीज़ें आपको याद रखनी है सेरेबेलम में। तो सेरेबेलम आपको इधर देख रहे हो कि सेरेबेलम क्या है। तो सेरेबेलम जो ये हमें दिया गया है, ये सेरेबेलम है। ये सेरेबेलम कहाँ सिचुएटेड है? तो आप यहाँ देख सकते हो कि पोन्स और मेड्यूला के बिहाइंड पोन्स एंड मेड्यूला। आपको ये चीज़ें डायग्राम में से याद रखनी है। तो सबसे पहले आप देखो डायग्राम में तो ये है सेरेबेलम, ये पोन्स और मेड्यूला, पोन्स और मेड्यूला और मिड ब्रेन, ये हमारे सेरेबेलम के पास में ही सिचुएटेड है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम देखते हैं सेरेबेलम क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सेरेबेलम स्मॉल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। लार्ज पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, वो लार्ज पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और सेकंड लार्ज पार्ट ऑफ ब्रेन। उसके फंक्शन क्या है? उसके फंक्शन है इक्विलिब्रियम, रेगुलेशन ऑफ मसल टोन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सोमेटिक मोटर एक्टिविटी। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस मेंटेन करना। क्या तो सेरेबेलम जो है उसमें हम कौन सी एक्टिविटी जो सब एक्टिविटी करते हैं उसमें जो बैलेंस मेंटेन करने का काम कौन करता है? हमारा सेरेबेलम। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जो सेरेबेलम है उसका फंक्शन क्या है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, मेंटेन बैलेंस। इक्विलिब्रियम का दूसरा मीनिंग होता है क्या? मेंटेन बैलेंस, MB मीन्स मेंटेन बैलेंस। आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसका दूसरा फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ मसल टोन। हमारे जो मसल टोन, मसल की जो सारी एक्टिविटी है वो कौन मेंटेन करता है? मसल टोन को रेगुलेट करने का जो काम है वो भी सेरेबेलम से ही होता है। और कोऑर्डिनेशन ऑफ सोमेटिक मोटर एक्टिविटी, जो हमारी मोटर एक्टिविटीज़ है सारी, उसका कोऑर्डिनेशन करने का कार्य भी सेरेबेलम ही करता है। तो लोकेशन हम देखते हैं कि सेरेबेलम कहाँ सिचुएटेड है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सेरेबेलम इज सिचुएटेड इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बिहाइंड द पोन्स एंड मेड्यूला, बिहाइंड द पोन्स एंड मेड्यूला। हमने इस डायग्राम में यही बात मैंने बताई थी कि जो सेरेबेलम होता है वो कहाँ सिचुएटेड है? बिहाइंड पोन्स एंड मेड्यूला। ये इसकी सिचुएशन लोकेशन आपके यहाँ जो बताई गई है। इसके रिलेशन हम देखते हैं। तो रिलेशन एंटीरियरली पोन्स मेड्यूला एंड फोर्थ वेंट्रिकल एंड पोस्टेरो इन्फीरियरली स्क्यूमस ऑसिपिटल बोन। तो हम इस डायग्राम में देखते हैं
जो एंटीरियरली जो ये सेरेबेलम है, ये सेरेबेलम है, ये उसकी एंटीरियर साइड, जो एंटीरियर साइड है यहाँ पोन्स और मेड्यूला प्रेजेंट होती है। पोन्स मेड्यूला के अलावा भी हमारा जो फोर्थ वेंट्रिकल है, ये सारे वेंट्रिकल भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा IMP है। ये वेंट्रिकल भी आपको अच्छे से समझना है और यूनिवर्सिटी के लिए उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो जो वेंट्रिकल है उसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वेंट्रिकल की वीडियो भी इसमें डाल दूँगी। और वेंट्रिकल जो है थर्ड, फोर्थ और लेटरल वेंट्रिकल, ये तीनों वेंट्रिकल की वीडियो आपको मिल जाएगी। इसीलिए आपको जो ऐसी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करना चैनल को, जिसकी वजह से क्या है कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको पहले से पता चल जाए और आप अच्छे से एग्ज़ाम से पहले ही उसे प्रिपेयर कर लो और आपके एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज कर लो। तो इससे आपका क्या होता है, वो जो IMP टॉपिक है आपको एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 मंथ में कवर कर लेना है, जिसकी वजह से आप क्या एग्ज़ाम के टाइम में उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट करो, रिवीजन करो, उससे आपका मार्क्स इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो हम और जो पोस्ट, अब हम रिलेशन की बात करें तो एंटीरियर ल्यूस के रिलेशन क्या थे, तो पोन्स और मेड्यूला, जो अब यहाँ आपको दिखाई दे ही रहा है कि ये एंटीरियर ल्यूस के पोन्स और मेड्यूला पोस्टीरियर सरफेस है। इसका डायग्राम यहाँ नहीं ड्रॉ किया हुआ है, पर अगर हमें समझना है तो मैं एक दूसरा डायग्राम से आपको समझा रही हूँ कि भाई सपोज आप समझ लीजिए कि ये है हमारा ब्रेन, जो ये सेरेबेलम के ऊपर क्या होता है, ये सेरेबेलम और सेरेब्यूलर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये सेरेबेलर में ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं ऑसिपिटल। सेरेबेलर भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स से डिवाइड होता है। तो ये है ऑसिपिटल। यहाँ हमारा जो आगे होता है वह आगे हमारा जो प्रेजेंट होता है उसके कहते हैं हम फ्रंटल। अब बोन में देख तो आगे जो हमारा बोन होते हैं हम क्या बोलते हैं उसे फ्रंटल के बिल्कुल पास वाला कौन सा है, टेम्पोरल। और टेम्पोरल फ्रंटल, ये है फ्रंटल, ये टेम्पोरल, ये है पैराइटल, और ये जो है हमारा क्या है, ऑसिपिटल। तो ये जो ऑसिपिटल बोन है ये पोस्टीरियर साइड होता है। किसके पोस्टीरियर साइड होता है, सेरेबेलम की पोस्टीरियर साइड ऑसिपिटल, स्क्यूमस ऑसिपिटल प्रेजेंट होता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके रिलेशन में आपको 2 चीज़ें मेंशन करनी है। कौन सी, तो पहली जो चीज़ है, इसके एंटीरियर में मेड्यूला और पोन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो पोस्टीरियर इन्फीरियरली उसमें ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट होता है। आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है उसके रिलेशन में। अब हम देखते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर क्या है। तो एक्सटर्नल फीचर देखने है सेरेबेलर हेमिस्फीयर प्रेजेंट कनेक्ट विथ ईच अदर वर्मिस। जो सेरेबेलम कनेक्ट विथ ईच अदर वर्मिस, ये जो डायग्राम है इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है ये क्या है, सेरेबेलम। ये क्या है, सेरेबेलम हेमिस्फीयर। जो क्या होते हैं, 2 सेरेबेलम हेमिस्फीयर सेरेबेलम में प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों सेरेबेलम हेमिस्फीयर को जो बीच में ऐसे कनेक्ट होते हैं, जो ये बीच जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्मिस। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये है वर्मिस और ये है सेरेबेलम हेमिस्फीयर। ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। सेरेबेलम हेमिस्फीयर एक दूसरे से जो बीच में कनेक्ट होते हैं उसे हम वर्मिस कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ जो हमने डायग्राम में देखा वही चीज़ें बताई है आपको। इससे लिए मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि आपको डायग्राम क्लियर कट करना है। डायग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिसकी वजह से आप थियोरिकल पोर्शन भी समझ कर लिख सकते हो।
तो आपको याद रखनी है और मेंशन भी करनी है ये चीज़ कि क्या वर्मीज, वर्मीज क्या है, जो सेरेबेलर हेमिस्फीयर को ज्वाइंट करने का काम करता है। उसकी सरफेस देखते हैं तो उसकी दो सरफेस है, सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस। ये अब डायग्राम में देखो, एक सुपीरियर सरफेस यहाँ प्रेजेंट है और एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर सरफेस। जो हमारी सुपीरियर सरफेस होती है सेरेबेलम की वो है कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स, आपने कई बार एनाटॉमी में ये वर्ड सुना है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स को पता है उस वो होता है क्या है, जो ऐसे है, आप समझो कि ये है जो इसकी ऊपर वाली सरफेस है, उसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। तो ये ऊपर वाली सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स। और जो ऐसी प्रेजेंट होती है ये ऐसी सरफेस को कौन कहते हैं, कॉनकेव। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो उसकी सुपीरियर सरफेस कैसी होती है, कॉन्वेक्स, जो दो हेमिस्फीयर को कनेक्शन करती है। और इन्फीरियर सरफेस होती है वो डीप होती है और उसमें एक मीडियन नॉच प्रेजेंट होती है और इसे हम क्या कहते हैं, वेलिक्यूला। उसे हम कहते हैं वेलिक्यूला। अब इसमें जो फीसर और लोब प्रेजेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें टोटल 3 फीसर प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल फीसर, पोस्टेरोलेटरल फीसर और फीसर प्राइमा। फीसर प्राइमा को हम प्राइमरी फीसर के नाम से भी जानते हैं। आपको ये चीज़ मैंने इस में मेंशन नहीं की है, आपको पर याद रखना है, उसे प्राइमरी फीसर भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि उसे प्राइमरी फीसर कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल फीचर है वो सुपीरियर और इन्फीरियर सेरेबेलम को सेपरेट करने का काम करता है। जो पोस्टेरोलेटरल सरफेस है, पोस्टेरोलेटरल सरफेस, उसमें फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब जो इन्फीरियर सरफेस में प्रेजेंट होता है वो उससे सेपरेट करता है। तो जो पोस्टेरोलेटरल फीचर है वो किससे सेपरेट करता है, फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन्फीरियर सरफेस में। जो हॉरिजॉन्टल फीचर है वो सुपीरियर और इन्फीरियर सेरेबेलम को सेपरेट करता है। जो फीसर प्राइम है, जिसे हम प्राइमरी फीसर के नाम से भी जानते हैं, वो वी शेप का होता है और वो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब को सेपरेट करता है। ये मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ तो आप अच्छे से समझ सकते हो। डायग्राम में ये जो वी शेप का यहाँ प्रेजेंट है, आप देख रहे हो, ये वी शेप का क्या है, ये प्राइमरी फीचर। तो वी शेप का यहाँ जो प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं प्राइमरी फीचर। और यहाँ उसके ऊपर वाला जो है इसे हम कहते हैं एंटीरियर लोब, और जो इधर प्रेजेंट है इसे क्या कहते हैं हम, पोस्टीरियर लोब। तो ऊपर वाला क्या है, एंटीरियर, और जो नीचे है वो है पोस्टीरियर, एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। तो हम क्या कौन सी 3 चीज़ याद रखनी है फीचर के बारे में। तो फीचर कितने प्रेजेंट है, 3 फीचर प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल फीचर, पोस्टेरोलेटरल फीचर और फीचर प्राइमा, जिसे हम प्राइमरी फीचर के नाम से भी जानते हैं। ये फीचर का मेन जो फंक्शन है वो सेपरेट करने का फंक्शन है। तो जो हॉरिजॉन्टल फीचर है वो सुपीरियर और इन्फीरियर सेरेबेलम को सेपरेट करता है। पोस्टेरोलेटरल फीचर है वो फॉलिक्यूलो नोड्यूलर लोब और जो इन्फीरियर सरफेस में प्रेजेंट है उसे सेपरेट करने का काम करता है। और जो फीचर प्राइम और प्राइमरी फीचर है वो वी शेप का होता है वो सुपीरियर सेपरेट क्या करता है, जो सुपीरियर सरफेस में हो एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को सेपरेट करता है। इसमें एक जो मैंने इधर बोला लोब, इसमें एक लोब प्रेजेंट होता है। वो लोब कौन सा है, फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब।
फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब है वो फ्लोकस और नोड्यूल जो मिल के फ्लोक्यूलो नोड्यूल लोब बनाते हैं। जो फ्लोक्यूल्स और नोड्यूल्स दोनों इंफीरियर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ। तो ये इंफीरियर सरफेस का डायग्राम है। जो यहाँ जो प्रेजेंट है ये नोड्यूल्स, ये पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, नोड्यूल्स। और ये है फ्लोक्यूलस, और ये दोनों मिलकर फ्लोक्यूलो नोड्यूलस लोब बनाते हैं। सो फ्लोक्यूल्स और नोड्यूल बन गए फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब बनाते हैं। आपको एक लोब के बारे, एक ही लोब है इस सेरेबेलम में, एक लोब के बारे में याद रखना है। उसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, आपको इसका सिर्फ नाम याद रखना है। अब हम देखते हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल, आई मीन फंक्शनली डिवीज़न। उसके फंक्शनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आर्की सेरेबेलम, दूसरा है पेलियो सेरेबेलम और तीसरा है नियो सेरेबेलम। जो इवोल्यूशन पीरियड है, इवोल्यूशन पीरियड की हिसाब से ही इसे हम डिवाइड करते हैं। तो जो इवोल्यूशन में पहले आया था उसका मतलब क्या होता है, वो ओल्डेस्ट पार्ट है। जो ओल्डेस्ट पार्ट है इवोल्यूशन में उसे हम आर्की सेरेबेलम कहते हैं। जो ओल्डेस्ट पार्ट है वो है आर्की सेरेबेलम, और आर्की सेरेबेलम है ओल्डेस्ट पार्ट। और उसमें वो क्या करता है, जैसे मैंने फंक्शन पहले ही बताया था कि मेंटेन इक्विलिब्रियम सेरेबेलम में से होता है। सेरेबेलम में से तो वो मेंटेन होता ही है, पर उसमें भी सेपरेट जो पार्ट है वो कौन सा है, आर्की सेरेबेलम। आर्की सेरेबेलम के पार्ट में से ही वो इक्विलिब्रियम होता है, और उसमें दूसरी जो लोब है वो लोब प्रेजेंट होता है, वो कौन सा है, फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। आपको यहाँ एक ही चीज़ याद रखनी है, यहाँ कहीं भी अगर लोब को मेंशन करना है तो उसका एक ही लोब है, तो अब एक ही लोब को आपको याद रखना है और वो लोब आपको मेंशन करना है। दूसरा है पेलियो सेरेबेलम, जो स्पाइनल के नाम से भी जाना जाता है। और जो इवोल्यूशन में सबसे पहले था आर्की सेरेबेलम, उसके बाद जो इवोल्यूशन में जिसका डेवलपमेंट हुआ वो है पेलियो सेरेबेलम, और जो सबसे ज़्यादा न्यू है और वो अभी लेटेस्ट में ही जो हमने डिवाइड किया है वो क्या है, नियो सेरेबेलम। तो यहाँ जो पेलियो सेरेबेलम है वो इवोल्यूशन में आर्की सेरेबेलम के बाद आया। वो उसमें क्या होता है, एंटीरियर लोब और पिरामिड, एंटीरियर लोब और पिरामिड मोमेंट ऑफ, उसका जो फंक्शन है वो क्या है, पोस्चर टर्न, मसल एक्टिविटी से कनेक्टेड है, ऐसा हम उसे कह सकते हैं। न्यू सेरेबेलम, तो न्यू सेरेबेलम है वो न्यू पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। उसमें पोस्टीरियर लोब और मीडियल लोब प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेशन इन मोमेंट, और वो क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ मोमेंट इन बॉडी। वो क्या करता है, एक टाइप से बैलेंस करता है, तो इक्विलिब्रियम का ही वर्क करता है, ऐसा हम इसे कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने मेन क्या बात की थी, तो इस वीडियो में हमने मेन बात की उसके फीचर, लोब और इसकी लोकेशन और इसका इंट्रोडक्शन, ये बात हमने इस वीडियो में की। उसके जो कनेक्शन है वो मैं दूसरी वाली वीडियो में बताऊंगी, वो सेरेबेलम के कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहले अब हम क्विक रिवाइज करते हैं सेरेबेलम के बारे में। तो जो हमने आज इस लेक्चर में बात की, तो सेरेबेलम क्या है, सेरेबेलम स्मॉल ब्रेन है और जो हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, और जो हमारा ब्रेन है उसका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। दूसरी हमने बात की उसकी लोकेशन, तो लोकेशन ये वो बिहाइंड पोन्स और मेड्यूला के बिहाइंड में सिचुएटेड है सेरेबेलम, जो हमने बात की।
उसके रिलेशन देखें तो उसके रिलेशन में एंटीरियर साइड उसके क्या होते हैं, पोन्स और मेड्यूला, पोन्स मेड्यूला और फोर्थ वेंट्रिकल जो मैं वेंट्रिकल वाली वीडियो डालूंगी उसमें बताऊंगी कि वेंट्रिकल क्या होता है। उसमें वो एंटीरियर रिलेशन में आता है सेरेबेलम के, और पोस्टीरियर रिलेशन में जो जब हम सेरेबेलर के बारे में देखेंगे तब आप उससे अच्छे से समझ सकते हो। फिर भी मैंने आपको जो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो समझने के लिए अभी इम्पोर्टेंट है वो पहले ही बता दी है। तो और उसमें क्या आपको याद रखना है, ऑसिपिटल लोब उसकी पोस्टीरियर ईयर साइड होता है, पोस्टीरियर इन्फीरियरली भी हम कहते हैं क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड भी है, और सबसे नीचे होता है इसके लिए हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर इन्फीरियरली। तो उसको पोस्टीरियर इन्फीरियरली रिलेशन में क्या आता है, ऑसिपिटल। ये थी उसके रिलेशन की बात। फिर हमने देखा उसके एक्सटर्नल फीचर, जो इसके एक्सटर्नल फीचर है तो उसके एक्सटर्नल फीचर में दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो बीच में ऐसे जॉइंट करने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्मिंग्स क्या करता है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जॉइन करने का कार्य करता है, वो आपको याद रखना है। फिर हमने देखी उसकी सरफेस, उसकी सेरेबेलम ये है, ये सपोज समझो कि हमारा सेरेबेलम है, ऐसा नहीं, सपोज ये समझो हमारा सेरेबेलम है, तो ये वाली सरफेस उसकी क्या हुई, सुपीरियर सरफेस, ये है इन्फीरियर सरफेस। जो मैंने पहले ही कहा कि ऐसा होता है, जो ये ऐसा उसके क्या कहते हैं हम, कॉन्वेक्स। तो ऐसा होता है जब सेरेबेलम हमारा, तो आप समझ सकते हो ये सेरेबेलम जो ऐसे पार्ट है इसका क्या कहते हैं, सुपीरियर। और सुपीरियर क्या होता है, कॉन्वेक्स, सुपीरियरली कॉन्वेक्स होता है और दो हेमिस्फीयर को कनेक्शन करता है। इन्फीरियरली वो उसमें एक मीडियन नॉच प्रेजेंट होती है, जो मीडियन नॉच प्रेजेंट होती है उसको वेलिक्यूला भी कहते हैं। अब इसके फीचर और लोब के बारे में हमने बात की, तो उसके मेन 3 फीचर है, हॉरिजॉन्टल, पोस्टेरोलैटरल और फीचर प्राइमा। और फीचर प्राइमा को हम प्राइमरी फीचर के नाम से भी जानते हैं। फीचर का मेन जो फंक्शन है वो सेपरेट करता है। एक लोब के बारे में बात की, फ्लोक्यूल्स और नोडुलस बन के एक फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब बनाता है, इसके बारे में बात की। फिर उसके मॉर्फोलॉजिकल जो फंक्शनल डिवीज़न थे वो 3 फंक्शनल डिवीज़न है मॉर्फोलॉजिकल, वो उसकी बात की। जो इवोल्यूशन पीरियड जैसे जैसे इवोल्यूशन पीरियड आता गया ऐसा उसके नाम दिए गए हो, और उसका डेवलपमेंट के मुताबिक उसके नाम दिए गए हैं। यहाँ है आर्की सेरेबेलम जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, इवोल्यूशन में जो सबसे पहले आया था वो। फिर है पोलियो सेरेबेलम, और पोलियो सेरेबेलम क्या है, वो इवोल्यूशन में आफ्टर आर्की सेरेबेलम के बाद आया था। और जो सबसे लेटेस्ट है नियो आप न्यू सिनोनिम जैसा लगता है, तो नियो सेरेबेलम मीन्स न्यू है, जो न्यू अभी इवोल्यूशन में आया उसको नियो सेरेबेलम के कहते हैं। तो ये बात थी मैंने उसकी, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब जो इसके कनेक्शन है, उसका कनेक्शन और उसकी ब्लड सप्लाई वो हम दूसरे वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा। और आप ऐसे वीडियो जब भी आप वीडियो देखते हो आपके पास एक पेन और एक नोट होनी कंपलसरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, आप जितना भी ज़्यादा लिखोगे इतना ही ज़्यादा याद रहेगा। सबसे ज़्यादा आपको यही याद रखना है कि आपको जो भी आप समझ रही हो वो लिखना है। जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको लिख के ही प्रिपेयर करो, हो सके इतना लिख के प्रिपेयर करो। और जो IMP टॉपिक है वो प्रिपेयर करना ही करना है। आप सारी एनाटॉमी की बुक नहीं देख सकते हो। अब सारे एनाटॉमी जो आप 1 to लास्ट पेज तक नहीं पढ़ सकते एनाटॉमी, आपको उसे समझना है, उसे रटना नहीं है। उसको समझने के लिए आपको IMP टॉपिक से उसके मेन बेसिक जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसे क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इस चैनल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का ट्राई करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो IMP टॉपिक्स है उसका
और उसके बारे में ही मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, जिसकी वजह से वो भी अच्छे से समझ सके और यूनिवर्सिटी में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अगेन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।